एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शिन को टीना के बारे में पता चल जाता है कि वही उसकी असली मॉम है। जिस बात को सुनकर उसे बहुत दुख होता है और वो टीना से कहता है कि उसके कोई भी पेरेंट्स नहीं है। अब वो उससे बात करना चाहती थी, लेकिन शिन उसे वहाँ से जाने को कहता है। आगे हम देखते हैं कि शिन बहुत ज़्यादा दुखी था, लेकिन फिर भी वो अपने दर्द को छुपा रहा था। अब शिन समझ जाता है कि वांग उससे आखिरकार अजीब बर्ताव क्यों कर रहा था, क्योंकि उसे सच्चाई के बारे में पता लग गया था। इसीलिए वो उसे एक पार्क में मिलने के लिए बुलाता है, जहाँ पर वो उसे कहता है कि तुम्हें सच्चाई के बारे में पहले ही पता था और तुम उसे अपनी मॉम बनाकर रख सकते हो। मुझे मॉम की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अब घर आकर शिन पूरी रात सो नहीं पाता और वो अपनी मॉम से इतना नाराज़ था कि वो उनका दिया हुआ लॉकेट डस्टबिन में फेंक देता है और कहता है कि आपने मुझे सिर्फ यही एक चीज़ दी थी और मैं इसे भी अपनी से अलग कर रहा हूँ। अगले दिन स्कूल में सैम ताइहो और किम्बो को बहुत डांटता है, क्योंकि वो दोनों उसका फ़ोन पिक नहीं कर रहे थे और बहाने बना रहे थे, जिस वजह से सैम किम्बो को मारने वाला था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो बोलती है कि किम्बो को टीचर ने बुलाया है, लेकिन उसने किम्बो को बचाने के लिए झूठ कहा था। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जू डायोल को सभी लड़कियों को इकट्ठा करने को कहती है ताकि वो सियोल्बी को परेशान कर सके। अब घर आने पर सियोल्बी को शिन का लॉकेट डस्टबिन के अंदर मिलता है, जिसे वो अपने पास संभाल कर रख लेती है। फिर हम देखते हैं कि शिन रेस्टोरेंट के पैम्पलेट्स जगह जगह पर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था। तभी उसे गोंग मिलता है, जो उससे पूछता है कि आजकल वांग कुछ अजीब अजीब बर्ताव कर रहा है, क्या तुम दोनों की लड़ाई हुई है? पर शिन उनकी इस बात का जवाब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। शाम को सियोल्बी वांग से मिलती है और उसे शिन के साथ फिर से दोस्ती करने को बोलती है, पर वांग उसे कहते हैं कि शिन मेरा दोस्त नहीं है, क्योंकि वो सियोल्बी को शिन से छीनना चाहता था। अगले दिन जो सभी बच्चों को अपनी बर्थडे पार्टी के लिए इनवाइट करती है और वहाँ पर सैम किम्बो और तायो को बाहर आने को कहता है, लेकिन वो दोनों उसकी बात नहीं मानते, क्योंकि अब वो दोनों उसकी चमचागिरी कर कर थक गए थे। अब घर पर टीना शिन से मिलने आती है, जहाँ वो उसे कुछ पैसे देती है ताकि वो लोन चुका सके, पर शिन उन पैसों को लेने से मना कर देता है और कहता है कि मुझे तो बस आपका प्यार चाहिए था, लेकिन आपने मुझे अकेला छोड़ दिया। जवाब में टीना उसे कहती है कि तुम अभी बहुत छोटे हो और तुम इस तरह से नहीं जी सकते, और वो उससे पूछती है कि शोल भी तुम्हारे साथ क्यों रह रही है, जिस पर शिन कहता है कि आपको इस सब से कोई भी मतलब नहीं होना चाहिए और बेहतर होता कि आप मुझे कभी मिलती ही नहीं, आप जाकर वांग के साथ रहिए। फिर वो उसे वहाँ से जाने को कहता है और टीना बाहर आकर रेस्टोरेंट की सीढ़ियों पर बैठकर रोने लगती है। तभी सैम उन्हें देख लेता है और सोचता है कि आखिरकार यहाँ पर चल क्या रहा है, मैं इस सब के बारे में ज़रूर पता लगा कर रहूँगा। फिर शिन काम पर लग जाता है और रेस्टोरेंट का डेकोरेशन करने लगता है, लेकिन वो काफ़ी उदास था। तभी सियोल भी वहाँ पर आकर उसे चेयर अप करती है। फिर वो दोनों साथ में खाना बनाने लगते हैं, जहाँ पर शिन सियोल्बी के हाथ के निशान को चमकता हुआ देखता है। तब वो उसके हाथों को उसकी स्लीव से ढक देता है और बोलता है कि तुम ऐसे ही अच्छी लगती हो। अब सभी तैयारी करने के बाद वहाँ पर जू आती है, और जब शिन को पता लगता है कि जू ने अपनी बर्थडे पार्टी के लिए रेस्टोरेंट बुक किया था, तब वो उसे उसका एडवांस वापस करने लगता है। लेकिन गीसू उसे ऐसा करने से रोक देता है, क्योंकि उन्हें उन पैसों की ज़रूरत थी। और फिर सभी लोग बर्थडे सेलिब्रेट करने लगते हैं, जहाँ पर गीसू उससे पूछता है कि तुम्हारी फ्रेंड यूना यहाँ पर नहीं आई, जिस पर वो झूठ बोलती है कि उसने उसे मैसेज तो किया था, लेकिन असल में उसने यूना को इनवाइट नहीं किया था। अब जू देखना चाहती थी कि वो दोनों एक साथ कैसे रहते हैं, इसीलिए वो पेट खराब होने का बहाना कर कर उनके घर पर वॉशरूम यूज करने जाती है और पूरे घर को अच्छे से चेक करने लगती है, जहाँ उसे पता चलता है कि वो दोनों बिना किसी रेस्ट्रिक्शन के साथ में रहते हैं, जिस बात से उसे बहुत गुस्सा आता है। आगे हम देखते हैं कि गीसू यूना के लिए खाना लेकर जाता है, क्योंकि वो पार्टी में नहीं आई थी, जहाँ वो ये बोल देता है कि वो ये खाना उसके लिए नहीं बल्कि उसकी बहन के लिए लेकर आया है। तब यूना उस पर बहुत गुस्सा करती है और कहती है कि अगर तुम फिर से इस इलाके में दिखे तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी। फिर हम देखते हैं कि सैम गेम पार्लर में जाता है, जहाँ पर वांग पहले से ही मौजूद था। तब वो उसे कहता है कि मैंने एथिक्स टीचर को शिन के घर के बाहर रोते हुए देखा, आखिरकार उन दोनों का क्या रिश्ता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि जब शिन और सियोल भी आपस में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी उसे मिस्टर गोंग का कॉल आता है, जो उसे मिलने के लिए बुलाते हैं। अब शिन उनसे मिलने के लिए जाता है, जहाँ पर वांग भी पहले से ही मौजूद था। जहाँ गोंग को पता चलता है कि इन दोनों का झगड़ा सियोल्बी की वजह से हुआ है, जिस पर वो उन दोनों को फिर से दोस्त बनने के लिए कहते हैं और वो शिन से ये भी कहते हैं कि वो उसकी मॉम को ज़रूर ढूंढेंगे। जवाब में शिन कहता है कि मैं अपनी मॉम से मिल चुका हूँ, लेकिन हम दोनों ने अलग रहकर अपनी ज़िंदगी जीने का फैसला किया है। फिर वो वहाँ से चला जाता है। अब उसे घर पहुँचने में काफ़ी देर हो गई थी और सियोल्बी उसका इंतज़ार करते करते सीढ़ियों पर ही सो जाती है। तब शिन वहाँ पर आकर उसे संभालता है और उसको सर अपने कंधे पर रखता है, जहाँ वो दोनों एक दूसरे से प्रॉमिस करते हैं कि वो एक दूसरे के साथ कभी भी नहीं छोड़ेंगे। आगे हम देखते हैं कि गोंग घर आकर टीना को बताता है कि शिन को उसकी मॉम मिल गई है, लेकिन उन दोनों ने अलग अलग रहने का फैसला किया है और कहते हैं कि मुझे शिन के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, क्योंकि वो अकेले ही अपने पिता का कर्जा उतार रहा है और उसकी माँ कितनी बुरी है, जो इस बात को जानते हुए भी उसका बिल्कुल भी साथ नहीं दे रही और उसे सिर्फ अपनी जिंदगी की पड़ी है। जिसे सुनकर टीना को बहुत बुरा लगता है और वो सोचती है कि वो सच में कितनी बुरी मॉम है।
अगले दिन जो ये बात पूरे स्कूल में फैला देती है कि शिन और सियोल भी एक ही घर में रहते हैं, वो भी बिना किसी गार्डियन के। फिर वो सभी लड़कियों के साथ सियोल भी के पास आती है और बोलती है कि तुम वांग के गले लगती हो और शिन के साथ उसके घर में रहती हो, आखिर तुम चाहती क्या हो। जवाब में सियोल भी कहती है कि तुम यही सब करती रहो, जिसकी वजह से तुम शिन से और भी ज्यादा दूर हो जाओगी और मैं उसके उतने ही करीब आती रहूंगी। इतना कहकर वो वहां से चली जाती है। जिस बात को सुनकर जू को बहुत गुस्सा आता है और वो सियोल भी पर चिल्लाती है। तभी यूना वहां पर आकर उसे शोर कम करने को कहती है और अब उन दोनों की बहस हो जाती है, जिसमें यूना जू को हिट करने वाली थी, लेकिन गीसू वहां पर आकर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम उसका गुस्सा मुझ पर निकाल सकती हो। इसीलिए यूना उसका चेहरा बिगाड़ कर वहां से चली जाती है। अगली सीन में हम देखते हैं कि प्रिंसिपल इस बात पर मीटिंग रखती है कि शिन और सियोल भी एक साथ रहते हैं और मीटिंग के दौरान वो स्कूल के नए चेयरमैन को सभी से मिलवाती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि संगू होता है। जहाँ पर वो उन्हें कहता है कि उनके साथ रहने से किसी को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए और इस बात के ऊपर कोई लीगल एक्शन भी नहीं बनता, तो ये मीटिंग क्यों रखी गई है। फिर वो सभी टीचर्स की अच्छे से क्लास लेता है, खासतौर पे पीटी टीचर की, और वो उन्हें कहता है कि हमें उनके साथ रहने से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बल्कि हम सिर्फ उन पर नजर रख सकते हैं। और वो ये भी कहता है कि क्लास टीचर इतने दिनों से स्कूल नहीं आए हैं, लेकिन इस बात पर किसी ने भी गौर नहीं किया। इतना बोलकर वो वहां से चला जाता है। वहीं क्लासरूम में ताए होशिन से कहता है कि क्या तुम दोनों सच में एक साथ रहते हो, और सैम उससे बोलता है कि जब ग्रैंडमा की डेथ हुई होगी तब तुम्हें बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि उनके मरने के बाद तो तुम सियोल के साथ अकेले रह सकते हो। जिस बात को सुनकर शिन को बहुत गुस्सा आता है और उन दोनों की हाथापाई होने वाली थी, लेकिन सियोल भी बीच में आकर उन्हें रोक देती है। अब शिन को डर था कि कहीं सियोल भी अपनी पावर्स का इस्तेमाल न कर ले, इसीलिए वो उसका हाथ पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है, जिस चीज को वांग भी देख लेता है। आगे हम देखते हैं कि पीटी टीचर शिन और सियोल भी को ऑर्फनेज भेजने का सोच रहे थे, लेकिन संगू ने उन्हें ऐसा करने के लिए मना किया था। फिर वो टीना से कहते हैं कि वो सियोल को अपने पास रख सकती हैं, जिस पर टीना कहती है कि मैं इस बारे में सोचकर बताऊंगी। फिर टीना क्लासरूम में आकर बच्चों को एथिक्स का लेक्चर सुना रही थी, जिसमें कहा जाता है कि बच्चे आजकल अपने पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखते, जो कि बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। और लेक्चर खत्म होते ही वांग कहता है कि एक माँ जो अपने सगे बेटे को छोड़कर किसी और के बच्चे को पाल रहे है, क्या ये अच्छी बात है। जिसे सुनकर टीना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है और उसे क्लास के बाद आकर मिलने को कहती है, और उसकी ऐसी हरकत देखकर शिन को उसके ऊपर बहुत गुस्सा आता है। अब स्कूल खत्म होने के बाद शिन वांग से छत पर मिलता है, जहाँ वो उसकी क्लासरूम में की गई बात से बहुत ज्यादा नाराज था और वो उसे मारना चाहता था, लेकिन वो उस पर हाथ नहीं उठाता और बोलता है कि मैंने सियोल और ग्रैंडमा से ना झगड़ने का वादा किया है। जिसे सुनकर वांग उसे पीटने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हें अपना बहुत ही अच्छा दोस्त मानता था, मैं तुम्हारे साथ कॉलेज जाना चाहता हूँ, इसीलिए मैं पढ़ाई करने लगा हूँ। इसके अलावा मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे हमेशा से दोस्त बने रहो और चाहे तुम कुछ भी कर लो, मैं तुमसे कभी भी नफरत नहीं करूंगा। वहीं सियोल भी भागते हुए स्कूल की छत की तरफ जा रही थी। अब टीना भी उसकी देखकर उसके साथ साथ वहां पर आ जाती है, जहां पर वो वांग को शिन को मारता हुआ देखती है और उसे बहुत डांटती है। अब वांग छत के किनारे पर चढ़ जाता है और शिन को भी अपने साथ आने को बोलता है और कहता है कि चलो देखते हैं टीना पहले किसको बचाएगी, अपने सगे बेटे को या फिर अपने सौतेले बेटे को। तब टीना और शिन उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने कदम पीछे की तरफ खिसकाता रहता है। सियोल भी उसे रोकने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन अपनी सुनबे पावर से सियोल को रोकता है और वांग को नीचे गिराने की कोशिश करता है, पर सियोल भी अपनी पावर से उसे बचाने की कोशिश करती है। अब शिन सियोल को पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखकर उसे रोकने की कोशिश करता है और उसके पास जाता है, लेकिन सुनबे उसे भी रोकने की कोशिश करता है। वांग का ध्यान भी सियोल को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए देखकर हट जाता है। तब टीना उसे बचाकर नीचे खींच लेती है और शिन भी सियोल को अपनी पावर्स का इस्तेमाल करने से रोक लेता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि वांग की इस हरकत की वजह से टीना की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, इसीलिए उसे रेस्ट करने के लिए ले जाया जाता है, जहाँ पर उसके साथ शिन और सियोल भी थे। तब वो बेहोशी की हालत में वांग का नाम ले रही थी, जिसे सुनकर शिन को अच्छा नहीं लगता। तब वो बाहर आकर वांग से मिलता है और उसे ये सब ना करने को कहता है, जिस पर वांग उसे कहता है कि तुम सियोल के बारे में कुछ तो जानते हो और तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। जवाब में शिन उसे कहता है कि टीना तुम्हें बुला रही है, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। अब घर आकर सियोल भी छत पर जाती है, जहाँ वो सुनबे को ढूंढती है, और जैसे ही वो उसके सामने आता है तब वो उससे पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। जवाब में सुनबे कहता है कि वो चाहता है कि वो फिर से एंजल बन जाए और उसके साथ रहे, और जब तक ऐसा नहीं होगा वो ऐसा ही करता रहेगा। जवाब में सियोल भी कहती है कि वो उससे कभी नहीं मिलेगी, और इतना कहकर वहाँ से चली जाती है। जिस बात को सुनकर सुनबे को बुरा लगता है और वो उदास हो जाता है। आगे हम देखते हैं कि टीना ने सियोल को मिलने के लिए बुलाया हुआ था, जहाँ वो उसे कहती है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करती, क्योंकि जो कुछ भी हुआ है वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है, और तुम्हारी वजह से वांग और शिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। फिर वो उसे कहती है कि आगे और भी ज्यादा परेशानी ना हो, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ मेरे घर पर आकर रहो। जवाब में सियोल भी कहती है कि मैंने शिन से वादा किया है कि मैं उसे कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी।
दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम तायहो को किम्बू को कॉल लगाने को कहता है, लेकिन वो उनका फ़ोन नहीं उठा रहा था। तभी वो दायोल को एक क्लब में जाते हुए देख लेते हैं। तब सैम तायहो को किम्बू को ढूंढ कर लाने के लिए कहता है और वो खुद दायोल को देखने के लिए जाता है। वहीं घर पर टीना वांग के रूम में अपना लॉकेट ढूंढ रही थी, पर तभी वहाँ पर वांग आ जाता है, जो कि उसके साथ बहुत ही बदतमीजी से पेश आता है, जिसे गोंग देख लेता है और वो उसे एक थप्पड़ मारता है और बोलता है कि ये कितने अफसोस की बात है कि वांग अभी भी टीना को अपनी मॉम नहीं मानता। अगली सुबह वांग गोंग से कहता है कि वो सियोलबी को अपने घर लेकर आ जाए, क्योंकि सब जगह ये बात फैल रही है कि सियोलबी और शिन एक साथ रहते हैं, वो भी बिना किसी गार्डियन के। जिस पर गोंग पहले वांग को टीना से माफ़ी मांगने को कहता है, इसीलिए वांग माफ़ी मांग लेता है और गोंग कहता है कि वो सियोलबी के बारे में सोच कर बताएगा। आगे हम देखते हैं कि स्कूल में सभी बच्चे शिन और सियोलबी के बारे में ये बात कर रहे थे कि वो दोनों कितने बेशर्म हैं और वो दोनों अब भी एक साथ रहते हैं। वहीं सैम तायहो से कहता है कि किम्बू आज भी स्कूल नहीं आया, जिस पर तायहो दायोल की बात छेड़ने वाला था कि कल उसे हमने क्लब में देखा था, लेकिन सैम उसे मुक्का मारकर चुप करवा देता है। जिसके बाद सियोलबी वांग के पास जाती है और उसे शिन से दोस्ती करने को बोलकर ये सब बंद करने को कहती है, पर वांग उसे शिन के घर में ना रहने को कहता है और उसे धमकी देता है कि नहीं तो वो टीना और शिन का सच सबको बता देगा। दूसरी तरफ टीना शिन से सियोलबी के बारे में बात कर रही थी कि वो उसे उसके घर पर रहने के लिए भेज दे, क्योंकि सब जगह अफवाह फैल रही है और उसके पड़ोसी भी कंप्लेन कर रहे हैं कि वो दोनों एक साथ रहते हैं। अब सियोलबी के भले के लिए शिन ऐसा करने के लिए मान जाता है और अब क्योंकि शिन और सियोलबी एक दूसरे से बिछड़ रहे थे, इसी वजह से वो दोनों थोड़े दुखी हो जाते हैं, पर एक दूसरे के सामने आने पर बहुत ही अच्छी स्माइल देते हैं, जैसे ही कुछ हुआ ही ना हो। अब वांग के घर जाने से पहले सियोलबी घर के बाहर एक छोटा सा ताला लगाती है और उसकी चाबी शिन को देती है और कहती है कि यहाँ पर हम दोनों की दिल कैद है, इसीलिए वो कहीं पर भी नहीं जाएंगे। फिर शिन सियोलबी को वांग के घर छोड़ने जाता है। आगे हम देखते हैं कि सैम तायहो के साथ मिलकर उसी लड़की को बुली कर रहा था जिसने किम्बू को बचाया था। तभी किम्बू वहाँ पर आकर उस लड़की को जाने के लिए कहता है, लेकिन सैम उसे जाने से मना करता है, पर किम्बू उस लड़की को वहाँ रुकने से मना करता है और ये देख कर कि किम्बू सैम की बात अब नहीं मान रहा है, उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो किम्बू को पीटने लगता है। रात में हम देखते हैं कि शिन सियोलबी से मिलने के लिए वांग के घर जाता है, लेकिन सियोलबी उससे मिलने के लिए रेस्टोरेंट पर आई थी और रेस्टोरेंट बंद है। वो ये देखकर बाहर बैठकर ही उसका वेट करने लगती है। वहीं हम देखते हैं कि जब सैम किसी से फ़ोन पर बात कर रहा था, तभी वो वहाँ दायोल को दो लड़कों के साथ देखता है, जिसे देखकर वो दायोल से सवाल करता है कि आखिर ये दोनों कौन हैं, लेकिन वो आदमी उसे पीटने लगते हैं। पर क्लास टीचर वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि अब गार्ड की नौकरी कर रहे थे, और सैम के साथ साथ वो बंदे क्लास टीचर को भी पीट देते हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जब गीसू रास्ते से जा रहा था, तभी उसे किम्बू दिखता है, जो कि घायल हालत में रास्ते में पड़ा हुआ था। इसीलिए गीसू उसे लेकर शिन के घर पर जाता है, जहाँ पर वो दोनों उसके जख्मों पर दवाई लगाते हैं। वहीं सियोलबी काफ़ी देर से घर आई थी, इसीलिए वांग उसे डांटता है क्योंकि वो शिन से मिलने गई थी। तब टीना वहाँ पर आकर वांग को जाने को कहती है और सियोलबी को अब से शिन से ना मिलने को कहती है और स्कूल में भी उससे दूर रहने को कहती है। फिर वो उसका फ़ोन भी उससे ले लेती है ताकि वो उससे कॉन्टैक्ट ना कर पाए। रात में शिन सियोलबी को फ़ोन करता है, लेकिन उसका फ़ोन उसके पास नहीं था और हम देखते हैं कि रात भर उन दोनों को नींद नहीं आती, दोनों बस करवटें बदलते रहते हैं। सुबह उठने पर हम देखते हैं कि सियोलबी की तबीयत खराब है, लेकिन वो शिन से मिलने के लिए स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगती है। तब वांग उसे बेहोश होकर गिरने से बचाता है और उसे रूम के अंदर लॉक कर देता है, लेकिन सियोलबी स्कूल जाने की जिद करती है, जिस पर वांग कहता है कि अगर तुम स्कूल जाओगे तो मैं शिन को और भी ज़्यादा तंग करूंगा। इसीलिए शिन की भलाई के लिए सियोलबी घर पर रुकने के लिए मान जाती है। स्कूल में शिन टीना से सियोलबी के बारे में पूछता है और कहता है कि वो आज स्कूल क्यों नहीं आई, लेकिन टीना के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं था और ना ही वो सियोलबी का ख्याल रख रही थी। इसीलिए शिन टीना से सियोलबी का मोबाइल ले लेता है और शिन और टीना को आपस में बात करते हुए सैम और तायहो देख लेते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिर इन दोनों का क्या रिश्ता है। अब स्कूल खत्म होने पर शिन वांग से मिलता है और वो सियोलबी का फ़ोन उसे वापस देने को कहता है, जिस पर वांग कहता है कि क्या तुम मेरे घर में घुसकर अपनी सगी माँ के साथ रहना चाहते हो। जवाब में शिन कहता है कि आइडिया तो बहुत ही अच्छा है, जहाँ मैं अपनी मॉम के साथ रह लूँगा और वहाँ पर सियोलबी भी है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि उनके पीछे ऑफिसर गोंग कार्टून की ड्रेस में खड़े हुए थे, जो कि उनकी सारी बातें सुन लेते हैं और एकदम शॉक हो जाते हैं। आगे हम देखते हैं कि सैम टीना का पीछा करते हुए उसके घर तक आता है, जहाँ वो देखता है कि वांग और टीना एक ही घर में रहते हैं। फिर सैम ये बात शिन को बताता है और पूछता है कि आखिर तुम दोनों का क्या रिलेशन है, लेकिन शिन उसे कुछ भी नहीं बताता और उसे वहाँ से भेज देता है। फिर शिन छत पे जाकर सियोलबी को याद करता है, पर तभी वहाँ पर सुनबे आकर शिन को डराने की कोशिश करता है और शिन किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गोंग घर आकर टीना पर बहुत गुस्सा करते हैं और बोलते हैं कि उसने सच छुपाने के साथ साथ शिन को अकेला छोड़ दिया,
ये जानते हुए भी कि वो अपने पिता का लोन अकेला चुका रहा है। आखिर वो इतनी बुरी कैसे हो सकती है। तब से और भी उनकी बातें सुन लेती है। फिर दरवाजे की बेल बजती है और जैसे ही वो दरवाज़ा खोलती है तो वहाँ पर शन आया था, जिसे देखकर वो काफ़ी खुश हो जाती है क्योंकि वो दोनों बहुत देर बाद एक दूसरे से मिल रहे थे। जहाँ शिन सियोलबी को बताता है कि उसने उसे बहुत मिस किया, पर तभी वहाँ पर वांग आ जाता है जो शिन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। जवाब में शिन कहता है कि मैं तुम्हें अब अपना कुछ भी छीनने नहीं दूंगा। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।